का हमारा क्वेश्चन है, एक फल विक्रेता ने 5 रुपए के 6 की दर से केले खरीद कर, मतलब 5 रुपए के कितने केले लिए? 6 केले खरीद कर 3 रुपए के 4 की दर से बेच दिए, यानी कि 3 रुपए के उसने 4 केले बेचे, तो उसका हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि इतने रुपए के इतने खरीदे और इतने रुपए के इतने बेच दिए, तो आप सबसे पहले इन संख्याओं का जो भी डिजिट दे रखी है 5, 6, 3, 4, इनका लघुत्तम समापवर्तक निकाल लेंगे। ठीक है, एलसीएम जिसे हम कहते हैं लघुत्तम समापवर्तय। अब इसमें आपने 5, 6, 3, 4 का लघुत्तम समापवर्तय निकालना है। इस तरह से 5, 6, 3, 4 देखते हो आप किससे डिवाइड हो रहा है। कम से कम 2 नंबर एक ही टेबल से डिवाइड होने चाहिए, तो हम 2 से ले रहे हैं। 5, 2 3 जा 3 एज इट इज़, 2 2 जा। अब आप देख रहे हो 3 से हो रहा है, तो 3 से करोगे, ये आपका आ गया। अब इन सब की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 32 जा 60, तो ये आ गया इनका लघुत्तम समापवर्तय। अब आपने कहना जितना लघुत्तम समापवर्तय आए इतने टोटल केले हो गए। इन केलों का क्रय मूल्य क्या जो जहाँ पर खरीद हुई है वो वाली लाइन आपको लेनी है। 5 रुपए के 6 की दर से केले खरीदे, तो 5/6 × 60, ये आपका आ गया 50 रुपये। ऐसे ही 60 केलों का टोटल संख्या जो है आपने लघुत्तम समापवर्तय से निकालनी है, और फिर ये आपने इनका विक्रय मूल्य निकालना है। विक्रय मूल्य कौन सी लाइन से आएगा? विक्रय मूल्य वाली लाइन से। 3 रुपए के 4 की दर से बेचे, तो 3/4 गुणा में 60, 60 आप काट के ये आ जाएगा आपका 45। तो हानि क्या होती है? हानि होती है यदि हमारा विक्रय मूल्य कम होता है। आप देख रहे हो क्रय मूल्य ज़्यादा है और विक्रय मूल्य कम है, तो हानि हमारी आई क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ये आपको याद रखना है हानि का फॉर्मूला। हानि जब होती है जब विक्रय मूल्य हमारा कम हो, यानी कि हम जितने पे खरीदे उससे भी कम पर बेच दे, तो हमें हानि होती है। अब हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं? हानि बटे में क्रय मूल्य गुणा में 100। आपको ये याद रखना है, हानि बटे में क्रय मूल्य गुणा में 100, तो ये आपका काट के आ जाता है हानि प्रतिशत। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, थोड़े थोड़े बदलते जाएंगे सवाल। एक सब्जी विक्रेता ने 1 रुपए के 6 की दर से खरीदे। एक सब्जी विक्रेता ने 1 रुपए के 6 की दर से खरीदे, यानी कि 1 रुपए के 6 खरीदे। इन पर 20% लाभ कमाने के लिए क्या खरीदे उसने? नींबू। 1 रुपए के 6 की दर से नींबू खरीदे। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? नींबू। अब है आप इन पर 20% लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपए के कितने नींबू की दर से बेचना होगा, यानी कि 1 रुपए के कितने नींबू बेचे कि उसे 20% लाभ हो। अब आपने देखा पीछे तो खरीद और बेचने का दिया गया था, यहाँ पर खरीद दी गई है और लाभ दिया गया है। आपको बेचने वाली चीज़ निकालनी है, यानी कि विक्रय मूल्य निकालना है। तो 6 नींबू उसने खरीदे, यहाँ देख रहे हो आप 6 नींबू खरीदे कितने के? 1 रुपए के, तो क्रय मूल्य हो गया 1 रुपये। अब लाभ कितना दिया गया? 20%, तो हम विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। हमारे पास क्रय मूल्य है, लाभ है, तो क्रय मूल्य गुणा 100 जमा लाभ प्रतिशत बटे में 100। क्रय मूल्य 1 है, 100 जमा लाभ किया तो 120 बन गया, बटे में 100 आया। ये आपका क्या निकल गया? विक्रय मूल्य। ठीक है, ये आपका आ गया विक्रय मूल्य। अब 6/5 रुपये में वो कितने नींबू बेचेगा? 6। हमें बेचने हैं 1 रुपये में कितने नींबू बेचेगा, तो 1 रुपये में कितने नींबू बेचेंगे? कम बिकेंगे, तो कम के लिए क्या करते हैं हम इसको बाय में लिखेंगे। अब बाय में लिख के क्या करेंगे? हम इसको उलट देंगे। जब इनटू में बदला जाता है तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है। 6 × 5/6 हो गया, कट गया ये, इससे बच गया आपका 5। तो 1 रुपये में कितने नींबू बेचेगा? 5। इस तरह आपने करना है। पहले उसका खरीदे कितने? 1 रुपये में 6, तो 6 नींबू खरीदे 1 रुपये में, यानी कि क्रय मूल्य हो गया 1। लाभ आपको पता है, विक्रय मूल्य आप निकाल सकते हो। ये कितने नींबुओं का आया? 6 नींबुओं का निकाला हमने, क्योंकि क्रय मूल्य हमारे पास 6 नींबुओं का था और हमने निकालने 1 रुपये में कितने बेचेगा। तो ये जो निकला है 6/5 रुपये, वो 6 नींबुओं का है, तो 6/5 रुपये में नींबू बेचेगा 6।
तो 1 रुपये में बेचेगा, क्या करेंगे हम इसको इसके बाय में लिख देंगे। 1 रुपये में कम बिकेंगे, क्योंकि यहाँ जब आप भाग दोगे तो आप देख रहे हो ये 1 रुपये 20 पैसे बन रहा है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये 1 रुपये 20 पैसे बन रहा है। 1 रुपये में कम बेचेगा तो हमने क्या करा, बाय में लगाना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि 1 रुपये की 10 की दर से टॉफ़ी बेचने पर विक्रेता को 20% लाभ हो तो 1 रुपये की कितनी खरीदी गई। अभी आपने देखा था आपको खरीदने का दे रखा था और लाभ प्रतिशत दे रखा था। अब यहाँ पर बेचने का दे दिया और लाभ प्रतिशत दे दिया कि उसने कितनी बेची। 1 रुपये की कितनी बेची, 10। तो 10 टॉफ़ी बेची गई 1 रुपये में, तो ये क्या हो गया, बेचने को हम क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य आ गया हमारे पास, लाभ आ गया। हम इससे क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य गुणा 100। आपको बताया था विक्रय मूल्य का मतलब होता है एसपी, और एसपी का मतलब है जब भी एसपी लगाएंगे तो उसके साथ 100 लगाना है हमने। ये पुलिस से याद रखना है हमें यहाँ पे। इसके साथ और कुछ नहीं लगाएंगे, प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस नहीं लगेगा, वो क्रय मूल्य वाले में लगता है। अब इसमें बाय में आता है जो प्लस माइनस होता है। अगर लाभ है तो प्लस लगता है और हानि है तो माइनस लगता है। तो यहाँ पर हमने लगा लिया विक्रय मूल्य गुणा में 100 बटे में 100 जमा लाभ प्रतिशत। ये फॉर्मूले मैंने आपको एक वीडियो में कराए हैं, आप चाहो तो देख सकते हो। अब ये देखिए यहाँ पर हमारे पास क्रय मूल्य आ गया, तो 5/6 रुपये में कितनी टॉफ़ी खरीदी है, 10। अब 1 रुपये में हमें निकालनी है, तो ये कैसे आएगी, 10 गुणा में 6/5। ठीक है, कितनी बेची हमने, 12। तो 1 रुपये की 12 के दर से टॉफ़ी खरीदी गई। ओ सॉरी, बेचने का नहीं था, ये खरीदने का था। तो 1 रुपये में कितनी टॉफ़ी खरीदी गई है, 12, क्योंकि हमें इसमें खरीदने का निकालना था। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिठाई विक्रेता अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है। जितना क्रय मूल्य है उतने पर ही बेचता है, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम तोलता है। 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना तोलता है, 900 ग्राम। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम शॉर्ट ट्रिक यूज़ करेंगे। कभी भी कोई है क्रय मूल्य पर ही बेचता है, लेकिन क्या कर देता है, वो वजन के लिए गड़बड़ कर देता है। वो 1000 ग्राम की जगह कितना देता है, 900 ग्राम देता है। तो इसके लिए आपको शॉर्ट ट्रिक के लिए फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। अगर ऐसे क्वेश्चनों में आपको अगर वो कम तोले तो किस तरह से, क्योंकि लाभ तो होगा ही होगा इस पर। इन क्वेश्चन में लाभ कैसे होगा, क्योंकि वो कम तोल रहा है, चीज़ वो कह के ज़्यादा दे रहा है और उस चीज़ की मात्रा कम ले रहा है। तो लाभ प्रतिशत कितना हुआ, त्रुटि मतलब जैसे वो कितने त्रुटि हुई, 900 ग्राम दे रहा है, यानी कि 100 ग्राम की त्रुटि है इसमें, क्योंकि टोटल कितने होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं 1 किलोग्राम में। तो 1 किलोग्राम के स्थान पर वो 900 ग्राम तोलता है। तो त्रुटि कितनी हुई, 100 की। सत्य माप 1000 ग्राम माइनस त्रुटि इंटू में 100 और पूरे का परसेंटेज, ये आपको याद रखना है। तो त्रुटि है 100, सत्य माप मतलब टोटल जो असली माप है वो 1000 है, और त्रुटि इसमें भी माइनस करनी है। ये आपका 1000 माइनस 100 हो गया, इंटू में 100 लगाना है और पूरे का परसेंटेज। तो ये नीचे माइनस किया, 900 आ गया, जो कट हो रही है 0 कट कर दीजिए, आपका बचा 100/9। इसको डिवाइड कीजिए, ये आपका 11 सही 1/9। तो ये उसको क्या हो रहा है, दुकानदार को लाभ हो रहा है, यानी कि प्रॉफिट परसेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 3 क्रमागत बटों 30%, 20% तथा 5% के समतुल्य बटा क्या होगा। इनके समतुल्य आपने बटा निकालना है। 3 क्रमागत मतलब लगातार जो बटे, बटे का मतलब होता है छूट, बटे का मतलब क्या है, छूट, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं डिस्काउंट। क्या कहते हैं हम, डिस्काउंट। ये बटे का मतलब है छूट है। तो 3 छूट लगातार दी गई हैं, 30% की, 20% की और 5% की। माना किसी वस्तु का, अब छूट किस पर दी जाती है,
ये हमेशा अंकित मूल्य पर होती है। अंकित मूल्य किसे कहते हैं? जो किताब पर मूल्य लिखा होता है उसे हम अंकित मूल्य कहते हैं। उसको हम मार्क्ड प्राइस भी कहते हैं। मार्क्ड मतलब जो उस पर चिन्हित है, बुक पे वो प्राइस लिखा होता है। आप कभी भी बुक खरीदते हो तो आप देखते होगे ना बेटा इस पे कितना मूल्य लिखा हुआ है, वही आपका अंकित मूल्य होता है। वो अंकित मूल्य हमने मान लिया 100 रुपये है। अब इन 3 क्रमागत बटों के बाद विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 100 रुपये का 70%। यहाँ 70 कैसे आया? 100 में से 30 माइनस कर दीजिए। छूट जो होती है वो हमेशा माइनस होती है, आपको बताया गया। लाभ प्लस होता है, हानि माइनस होती है। इसी तरह से छूट हमेशा माइनस ही होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो 100 रुपये हम मान के चले हैं उसका, फिर ये 70% बन गया। नेक्स्ट क्या बन गया? 80% बन गया। फिर उसका 80%, फिर उसका 95 कैसे हुआ? 100 में से 5 गए तो ये 95% हो गया। अब इन तीनों को हमने इकट्ठा लिखना है और मल्टीप्लाई करना है। आपका काट के ये आ गया 53.20 रुपये। तो हमने समतुल्य बटा कैसे निकालना है ये आपको ध्यान रखना है। 100 में से माइनस करके आपका आता है समतुल्य बटा। उसके समान वाला बटा कैसे निकालेंगे? 100 में से माइनस कर देंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। अंकित करने का मतलब होता है जो उस बुक पर मूल्य लिखा होता है। मार्क्ड प्राइस भी इसे हम कहते हैं। मार्क्ड, मार्क्ड मतलब चिन्हित। अपने सामान पर क्रय मूल्य से, तो वो क्या करता है? जैसे पहले ही उस पे बुक पे मूल्य बदल देता है तथा अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हमने मान लिया क्रय मूल्य है 100 रुपये, क्योंकि क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। तो अंकित हो गया, अंकित मूल्य हो गया 100 जमा 20 बराबर है 120 रुपये, क्योंकि 100 का 20% 20 रुपये होगा। तो 100 जमा 20 120 रुपये हो गया। अब इस पर कितनी छूट दे रहा है? 15% की। तो हमने क्या निकालना है? अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। पहले हम क्या निकालेंगे? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कैसे निकलता है? अंकित मूल्य गुना में 100 माइनस 15 बटे में 100। इसको हम मार्क्ड प्राइस भी कहते हैं। मार्क्ड, उस पर क्या प्राइस मार्क किया गया है। ठीक है। अब विक्रय मूल्य आपने निकालना है, याद रखना है फॉर्मूला। अंकित मूल्य गुणा 100 माइनस 15, जितनी भी छूट होगी छूट को हमेशा माइनस किया जाता है, बटे में 100। ये आपकी कैलकुलेशन करने पर 102 रुपये आया। तो आप देख रहे हो लाभ कितना हुआ? 2 रुपये। क्रय मूल्य था 100 और विक्रय मूल्य आया 102, तो लाभ हो गया 2 रुपये। अब लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य आपको याद रखना है, क्रय मूल्य बटे में 100 गुणा में 100%। तो ये आपका आ गया 2%। ठीक है। नेक्स्ट आपका है, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। 8% लाभ कमाने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक होगा? तो किस पे छूट देता है? अंकित मूल्य पर। अब क्रय मूल्य से कितने अधिक होगा? तो क्रय मूल्य मानना पड़ेगा 100। लाभ कितना कमाना है? 8%। तो लाभ हो गया 8% यानी कि 8 रुपये। अब विक्रय मूल्य कितना हो गया? 100 जमा 8 108 रुपये हो गया। और अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक होगा? तो अंकित मूल्य हम मान के चलते हैं x। अब x का 90%, क्योंकि इस पर कितनी छूट दी जाती है? 10%। तो 100 में से 10 गया 90, तो अंकित मूल्य का 90% बराबर है 108। क्यों लगाया हमने इक्वल टू? क्योंकि ये भी विक्रय मूल्य है और ये भी विक्रय मूल्य है। ये अंकित मूल्य पे विक्रय मूल्य निकाला हमने, ये क्रय मूल्य पे विक्रय मूल्य निकाला, तो दोनों ही विक्रय मूल्य, इसलिए इनको हमने इक्वल टू में रख दिया। तो अब का मतलब होता है मल्टीप्लाई गुणा x गुणा 90/100 बराबर 108। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमारे पास x जो आया 120 और क्रय मूल्य हमने माना था 100, तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक होगा? 20% अधिक होगा। नेक्स्ट है आपका, एक कमीज का अंकित मूल्य 150 रुपये है। 2 क्रमागत बटे देने के बाद इसका मूल्य 105 रुपये है। क्रमागत मतलब लगातार, 2 छूट लगातार दी गई है, उसके बाद उसका मूल्य हो जाता है 105 रुपये। यदि दूसरा बटा 12.5% है, दूसरा बटा आपको दे रखा 12.5%, तो पहला बटा क्या है? अब मान लेते हैं हम पहला बटा x% है,
तो 150 रुपये पर 2 छूट दी जाती है। 150 रुपये का 100 माइनस छूट हमने कितनी मानी, x बटे का मतलब छूट होता है, डिस्काउंट होता है। तो 100 माइनस एक्स का ये एक दे रखी है छूट आपको 100 माइनस 12.5, तो ये आ गया 87.5%। और कितना आया इसके बाद, छूट के बाद मूल्य 105 रुपये। तो इसको हम इक्वल टू में रख देंगे। इस तरह से आप शॉर्ट ट्रिक अपनाएंगे। 2 छूट हैं तो दोनों छूट को इकट्ठा लिखेंगे, 3 छूट हो तो का लिख के फिर तीसरी छूट लिख देते हैं, हम इकट्ठा कर देते हैं हम ऐसे। तो 150 गुणा में 100 माइनस एक्स, प्रतिशत का बटे में 100 लगाया, यहाँ भी प्रतिशत का बटे में 100 लगाया। अब इसकी कैलकुलेशन करने से हमारे पास 100 माइनस एक्स की वैल्यू आई है 80 रुपये। तो अब हमने क्या करना है, 100 माइनस एक्स किसके आया, 80 के इक्वल आया। तो एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स को इधर ले जाइए, 80 को इधर ले आइए। अब 100 माइनस 80 हो गया, 20 हो गया। तो पहला बटा कितना था, 20% का। पहले बटे को हम क्या मान के चले थे, x, और दूसरा बटा हमें दिया था। उसके बाद हमें उसका मूल्य दिया था 105, जिसको हमने इक्वल टू में रखा, और अंकित मूल्य दे रखा है 150। तो जो छूट होती है वो अंकित मूल्य पर होती है, ये आपको ध्यान रखना है। अंकित मूल्य से स्टार्ट होगी छूट, अंकित मूल्य का पहला डिस्काउंट, फिर दूसरा डिस्काउंट, तीसरा भी हो तो का लिख के तीसरा डिस्काउंट लिख देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि यह इसे 20% कम में खरीदता तथा 5 रुपये कम में बेचता तो उसे 25% लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्रय मूल्य हमने मान लिया x रुपये है, विक्रय मूल्य क्या होगा, पहले 20% लाभ पर बेचता है तो x गुणा में 100 जमा लाभ प्रतिशत, तो 100 जमा 20%, क्या हो गया, x का 120%। और 120% हटा के हम बटे में 100 लिख सकते हैं। आप चाहो तो फार्मूला लगा के भी लिख सकते हो। फार्मूला आपका है क्रय मूल्य गुणा 100 जमा लाभ प्रतिशत बटे में 100। आप इस तरह यूज कर सकते हो, तो आपका ये आ जाएगा। और ये कैलकुलेशन करने पर आपका आया 6x/5। अब नेक्स्ट जो है नया क्रय मूल्य जो है क्या कह रहा है, यदि वह उसे 20% कम में खरीदता, तो 20% कम लगाएंगे। यहाँ पर 20% ज़्यादा था, अब यहाँ पर 20% हमने कम करना है, तो x का 80% नया क्रय मूल्य आ जाएगा। कैलकुलेशन करने पर आपके पास ये आ गया, ये है आपका x का 120। नया क्रय मूल्य आपने देखा 20% कम में खरीदता। अब इस पे नया विक्रय मूल्य निकालेंगे, फिर से वही क्रय मूल्य गुणा 100 जमा लाभ। अब इस पे कितना लाभ होता, उसे 25% लाभ होता। पहले कितना लाभ था, 20%। और अब यदि कम में खरीदता तो हमने क्या निकाला, क्रय मूल्य निकाला। इससे क्रय मूल्य निकाला विक्रय मूल्य का, और फिर उसके बाद हम नया विक्रय मूल्य निकालेंगे। नया विक्रय मूल्य फिर से क्रय मूल्य पे निकालेंगे, 100 जमा लाभ प्रतिशत बटे में 100 आ जाएगा। अब दोनों का अंतर कैसे पता चला हमें, दोनों विक्रय मूल्य का, वो कह रहा है तथा 5 रुपये कम में बेचता। तो दोनों जो विक्रय मूल्य, पहला विक्रय मूल्य और नया विक्रय मूल्य, दोनों का अंतर कितना है, यहाँ पर दोनों का अंतर है 5 रुपये। तो दोनों विक्रय मूल्य लेने, हमें पहले वाला विक्रय मूल्य हमारा आया था 6x/5, ये आया था हमारा 6x/5 पहला विक्रय मूल्य, और दूसरा जो नया विक्रय मूल्य आया वो हमारे पास x आया। दोनों को माइनस करेंगे तो 5 रुपये कम, उससे क्या करने पड़ते, 5 रुपये कम देने पड़ते खरीदने के लिए। तो ये कैलकुलेशन करी हमने, एलसीएम ले लिया, 6x - 5x हो गया। अब x की वैल्यू आपको निकालनी है, तो ये आया 25 रुपये। ठीक है, ये आपको बताना था। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हम वस्तु का क्रय मूल्य लेके चले x, विक्रय मूल्य क्या आया, ये क्रय मूल्य गुणा 100 जमा लाभ प्रतिशत बटे में 100, क्रय मूल्य गुणा 100 जमा लाभ प्रतिशत बटे में 100, ये हमने निकाला विक्रय मूल्य। फिर वो कह रहा है यदि वह इसे 20% कम में खरीदता, तो हमने नया क्रय मूल्य निकालना है। नया क्रय मूल्य कैसे निकलेगा, उसका 20% कम करेंगे x का, तो ये आपका आ गया नया क्रय मूल्य। अब इसी पे हमें नया विक्रय मूल्य निकालना है कि उसे 25% लाभ होता। आप देख रहे हो इस सवाल में कई चीज़ें आपको दी गई हैं, तो 25% लाभ पे हमने नया विक्रय मूल्य निकाला।
इसके बाद दोनों विक्रय मूल्य को माइनस करके उसमें अंतर जो दे रखा है वह उसे 5 रुपये कम में बेचता। ठीक है, तो ये आपका आ गया x की वैल्यू, मतलब आपका क्रय मूल्य। अब आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें देखिए, आपको किसी वस्तु को 1024 रुपये में बेचने से दुकानदार को 20% की हानि होती है। यानी कि 1024 क्या है, बेचने वाला क्या होता है, विक्रय मूल्य। हानि कितनी हो रही है, 20%। तो इस वस्तु को 1472 रुपये में बेचने से कितने प्रतिशत लाभ होगा। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए इतने में बेचने पर इतनी हानि हो रही है, इतने में बेचने पर लाभ होगा या हानि होगी। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए हम शॉर्ट ट्रिक अपनाएंगे और फटाफट क्वेश्चन को कर देंगे। तो हमने निकालना कितने प्रतिशत लाभ होगा। लाभ हमने मान लिया x%। अब दोनों को समानुपात में लिखेंगे, प्रोपोर्शन में लिखेंगे। तो पहले क्या हो रहा था, 20% हानि हो रही थी, तो 100 माइनस 20, और कितने में बेचा, 1024 में। समानुपात लगाया तो अब वो कितने में बेचे, कितने प्रतिशत लाभ होगा। तो प्रतिशत लाभ को हमने x मान लिया और फिर उसको कितने में बेचा, 1472 में। तो 1472 में उसने बेचा। अब इसको समानुपात को आपको पता है इक्वल टू में लिखते हैं, यहाँ माइनस कर दिया और फिर समानुपात को इक्वल टू में लिख के इस प्रोपोर्शन जो रेशो होता है, रेशो को हम किस में लिखते हैं, बाय में लिखते हैं, प्रोपोर्शन को इक्वल टू में रखते हैं। इस तरह से हमने अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और क्रॉस मल्टीप्लाई करने से आपकी x की वैल्यू आपने निकालनी है। ये आपकी x की वैल्यू आ गई। तो लाभ प्रतिशत आपका हो गया 15। ठीक है, कितना हो गया आपका, 15। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि इतने पे बेचने पर इतनी हानि हो रही है, कितने में बेचे, या कितना, इतने रुपए बेचने में कितने प्रतिशत लाभ होगा। तो यहाँ पर ये भी पूछ सकता था वो इस वस्तु को कितने में बेचे कि उसे इतना प्रतिशत लाभ हो, तो भी हम इसी ट्रिक से निकाल सकते थे इसे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11th क्वेश्चन है आपका। ए ने एक रेडियो बी को 20% लाभ पर बेचा। बी ने इसे सी को 10% हानि पर बेच दिया। सी ने इसे डी को 5% लाभ पर बेच दिया। यदि डी ने इसका मूल्य 1814.40 रुपये, ओ पॉइंट के बाद हम इकट्ठा नहीं बोलते, 40 बोलेंगे यहाँ पे, 1814.40 रुपये दिया हो, तो ए ने रेडियो कितने रुपए में खरीदा। माना ए ने रेडियो x रुपये में खरीदा। इसके लिए भी हम शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे। ए ने बी को, बी ने सी को, सी ने डी को। तो ये लगेगा हमारा, पहले हम ए का मान के चले हैं, तो ए ने बी को कितने लाभ पर बेचा, 20%, और बी ने इसे सी को 10% हानि पर, और सी ने डी को 5% लाभ पर। तो जहाँ लाभ है वहाँ प्लस कर दीजिए, जहाँ हानि है वहाँ माइनस कर दीजिए। हमेशा 100 में से ही माइनस या प्लस होगा। और उसने टोटल लास्ट में जो दिया डी ने, इसका मूल्य वो 1814.40 था। अब इससे हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये आपका आंसर आ जाएगा कि ए ने रेडियो कितने रुपए में खरीदा। ओके, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो बेटा लाइक करना, सब्सक्राइब करना। बाय बेटा।